So hey guys, welcome back to my new another vlog. So वैसे मैं इसका फर्स्ट पार्ट मॉर्निंग में शूट कर चुकी हूँ आज के डे का, और ये सेकंड पार्ट है अब शूट कर रही हूँ। सेकंड पार्ट क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को प्यार बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो, पता नहीं क्या हो गया है। आप लोग को मेरी वीडियोस क्यों नहीं पसंद आ रही है? आप लोग मुझे कुछ तो बताओ यार। मैं मेहनत कर रही हूँ, बहुत उम्मीद लेकर आगे चल रही हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। और देखो तंशु भी उठ गया, अभी मैं किचन में जा रही थी आप लोगों से शेयर करने। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरा फास्ट है। तो बट क्या है ना, मैं भूखी नहीं रह पाती हूँ। भूखी रहती हूँ तो शाम होते होते मेरी हालत बुरी हो जाती है। अ, अगर आपने देखना हो तो मेरी लास्ट 2 वीडियोस फास्टिंग की है मेरे उस पे व्लॉग में, मेरे चैनल पे। तो आप लोग जाकर देख सकते हो। शिवरात्रि का व्लॉग और संकट चौथ का, दोनों पे ही मेरी हालत बुरी हुई पड़ी थी। जबकि शिवरात्रि के व्रत पे निर्जला व्रत नहीं था, बट फिर भी क्योंकि उस दिन मैंने जस्ट ऐसे चाय पी ली और शाम के टाइम एक आलू खाए थे, वो भी खाए नहीं गए थे। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी हालत आज ख़राब हो। तो इसीलिए मैं इसको अभी से मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि जाते जाते मुझे हस्बैंड बोल के भी गए हैं कि आपको तबीयत ख़राब मत करना। सो इसीलिए भी मन नहीं कर रहा बनाने का, बट बनाती हूँ। ये मुझे पता है कि कुछ खाऊंगी नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ना अगर गला सही रहता तो कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आती। वैसे मैं खीरे लेके आई थी, बट मैं कंफ्यूज़ हूँ मुझे खीरा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। पता नहीं, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे, तो इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। वैसे खाया जाता है खीरा फास्ट में, खाया जाता है। पता नहीं आज के फास्ट में खाना चाहिए, पता नहीं। तो मेरे मायके साइड तो जो आज के दिन होता है, मतलब बिल्कुल भी तड़का वगैरह नहीं लगाते। ये जो सप्तमी का व्रत होता है, संतान सप्तमी का, जो शीतला माता जी का व्रत होता है, इसमें बिल्कुल भी तड़का वड़का कुछ नहीं लगाते। ऐसे ही मुझे क्योंकि बताया था मामी ने कि बस ऐसे ही आलू बॉयल करो खा लो, या कुछ भी ऐसे बॉयल करके खा लो, या फ्रूट्स खा लो, तड़का वड़का कुछ नहीं लगाना। पर फिर मैंने एक एक व्रत में ऐसे ही किया भी था, मैंने सारा दिन ऐसे ही अपना निकाला था। लेकिन फिर जब मेरी उसके बाद जेठानी से बात हुई, मेरे ससुराल में मैंने अपनी सास से भी बात की तो फिर मम्मी ने कहा नहीं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, अपने यहाँ सब कुछ खाते पीते हैं। मैंने कहा ओके। तो फिर जब सब खाते पीते हैं तो फिर ससुराल के हिसाब से चलना है ना हमें। तो फिर मैं इसलिए मैं भी तड़का तुड़का लगा लेती हूँ। पहले व्रत पे नहीं लगाया था, लेकिन अब लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सोख करके रखा होता, देखो अच्छे से फूल गया है, ये देखो। तो अब इसको मैं खा भी लूँगी, क्योंकि आलू ना वैसे में से खाए नहीं जाते। पहले किचन क्लीन करती, मेरा तो अभी से सर पकड़ना शुरू हो गया है। आपको पता है आजकल मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही हूँ ना चीज़ों को लेकर। डेली मन करता है कि छोड़ दूँ यूट्यूब यार, छोड़ दूँ, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर सोचती हूँ कि नहीं, जब मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा, जब मेहनत करेंगे नहीं तो कैसे होगा। फिर बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, जब डीमोटिवेट होती हूँ तो फिर लोगों की स्टोरीज भी देखती हूँ कि फिर दिमाग में भी खुद सोचती हूँ कि हाँ, हमें अगर हम लोग स्टडी करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ जाते हैं, या प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी सेक्टर लगा लो, तो अगर हमें अच्छी जॉब पानी है तो उसके लिए हमें स्ट्रगल कितना करना पड़ता है। चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, हम छोटी से पहले हम कहाँ बिल्कुल जूनियर पोस्ट से शुरुआत करते हैं, उस ऑफिस की जो भी जूनियर पोस्ट होती है। देन उसके बाद अगर हम उसमें अच्छा करते जाते हैं करते जाते, तब जाके हम अच्छे उस पर एक अच्छे मुकाम पे जाते हैं, और उसमें हमारी आधी ज़िंदगी निकल जाती है। आधी ज़िंदगी ना निकले तो 5 साल तो हर किसी के निकलते ही निकलते हैं, 5-7 साल, ठीक है, अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए, एक अच्छी सर्विस में भी। अगर गवर्नमेंट सर्विस है तो उसके लिए भी हमें कितने सारे एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं, दिन रात पढ़ना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है। तो फिर मैं वही सब सोचती हूँ कि स्ट्रगल हर चीज़ में है, सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती। जिनको सक्सेस आसानी से मिल जाती है, बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको मिल भी जाती है आसानी से।
वो उन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है, वो किस्मत के बहुत तेज धनी होते हैं जिनको ऐसे सक्सेस मिल जाती है। मेरी मेरी किस्मत बहुत ही स्ट्रगलिंग है, इसलिए मुझे पता है मुझे स्ट्रगल करना है, बस इतना है। मैं ना अब ना पता है मैं स्ट्रगल करते करते ना अब मैं थक चुकी हुई हूँ। तो अब मुझे ना बस मैं चाहती हूँ कि भगवान एक बार ना मेरी मेहनत का मुझे फल दिखने लग जाता, उसके बाद वैसे जितनी भी मेहनत करवा लो मैं कर लूँगी। क्योंकि अब मेरे पास ना प्रॉब्लम क्या है ना, मैं शादी से पहले भी वर्किंग थी। मुझे ना मेरे से कभी फ्री बैठा ही नहीं किया। मतलब कि मुझे ऐसे घर पे बैठना पसंद ही नहीं है। पर क्या आपको पता ही है, जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर कुछ चीज़ें होती हैं चाहकर भी पॉसिबल नहीं होती है। अब मैं देखो, आपको पता है मुझे शादी से पहले ना जॉब की कोई भी नीड नहीं थी, मीन्स की फाइनेंशियली। बट बस मैं एक अपने शौक़ के लिए, अपने मन के लिए, अपने एक सुकून के लिए करती थी कि हाँ मुझे अच्छा लगता था करना, तो मैं करती थी। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम जॉब की है शादी से पहले भी, और अभी भी मन करता है। ये नहीं कि मेरे ससुराल में कोई रोक टोक है, मेरे ससुर जी तो आज भी बोलते, मेरी सास भी बोलती है कि कर लो। बट बस वही है ना कि मेरा खुद ही नहीं मन करता तनिष्क को छोड़ के जाने का। मन बिल्कुल भी, जब कभी कभी का सोचती भी हूँ, फिर मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता तनुष को बाहर छोड़ के जाने का। तो इसीलिए मैं अगर नहीं कर रही हूँ तो उसके पीछे भी, मैं जब कर रही थी उसके पीछे भी मेरा खुद का मन था, मैं कर रही थी। आज मैं अगर नहीं कर रही हूँ तो उसके पीछे भी मेरा मन है कि मैं नहीं कर रही हूँ। और इसके लिए रीज़न कि मेरा डुगू, मेरा तंशु, मैं उसको छोड़ नहीं पा रही हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह पाती। मुझे पता है कि मेरे पापा कहते हैं, ससुर जी, कि तुम इसको मम्मी के पास छोड़ दो, तुम अपना करो, तुम्हें जो करना है, ठीक है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, क्योंकि ना वो मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच है। मुझे पता है वो अपनी दादी माँ के पास रह लेगा, क्योंकि वो दादी भी बहुत करता है, वो रह लेगा, ठीक है, अपनी दादी माँ के पास भी। लेकिन फिर पता नहीं, फिर मुझे होता है कि नहीं, मैं फिर उसके साथ वो मोमेंट्स, मेरा मन नहीं लगेगा उसके बिना। मैं उसको मिस करूँगी, सोचूंगी पता नहीं उसने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। या क्योंकि ना अभी इस टाइम वो उसकी हर एक, पता नहीं कब क्या नई एक्टिविटी कर दे, कब क्या नया कुछ कर दे। मतलब बहुत ही मैं उसका ना बचपन जीना चाहती हूँ, उसको हर पल अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। तो और वर्किंग भी होना चाहती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यही मेरे लाइफ के डिप्रेस का रीज़न है कि मुझे मुझे कमाना भी है और मुझे अपने बच्चे के साथ भी रहना है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं यूट्यूब कर रही हूँ। नहीं तो अगर मुझे सिर्फ कमाना हो ना, जो जिनको जैसे कि होता है ना कई लोगों को कि नहीं सिर्फ कमाना है, तो चलो कई लोग तो मजबूरी में बच्चा छोड़ के जाते हैं, लेकिन कई लोगों को होता है कि नहीं सिर्फ कमाना है, इतना मतलब मैं जो भी चीज़ें देखो ट्रुथ बोलती हूँ, कई लोगों को नहीं होता इतना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अपने बच्चों के साथ। कि जो वर्किंग लेडी स्पेशली होती है उनको होता है कि नहीं, फर्स्ट प्योरिटी इज़ माई प्रोफेशनली, देन सेकेंड प्रायोरिटी पर्सनल लाइफ। बट नहीं, मेरी जो फर्स्ट प्योरिटी है ऑलवेज मेरी फैमिली, मेरा बच्चा आफ्टर मैरिज। अब मेरी फर्स्ट प्योरिटी हमेशा तनिषा, अभी तो बहुत छोटा है तो इसलिए अभी तो मैं वैसे चाह कर भी नहीं छोड़ पाती उसको, ना छोड़ सकती हूँ, मेरा बिल्कुल भी 1% नहीं मन करता। बहुत बार सोचती हूँ करने के लिए, लेकिन फिर नहीं जा पाती क्योंकि मुझे डुगू को देखना है। सो यही सब रीजंस हैं, बस यही रीज़न है कि मैं यूट्यूब पे ना मेहनत करती जा रही हूँ, सोचती हूँ कि भगवान अगर इसमें मेहनत करके मुझे कुछ हो जाता ना तो बेटर था कि मैं वर्किंग भी हो जाती और अपने डुगू को भी देख पाती, उसकी परवरिश कर पाती। क्योंकि ना आपको पता ही है बच्चों के लिए माँ बाप की क्या इम्पोर्टेंस होती है और माँ बाप के लिए बच्चों की क्या इम्पोर्टेंस होती है। मैं आप लोगों को ना डुगू के लिए चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैं अपने डुगू के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ, और बहुत ज़्यादा ना मेरा एक, पता है आपको, मैं ना ऐसी हूँ कि मेरे डुगू पे अगर मेरे अलावा कोई और हक जताता है मुझे गुस्सा चढ़ता है कि क्यों नहीं, डुगू सिर्फ मेरा है। मुझे मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं मेरे बेटे को। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते को नज़र लगे, भगवान करे हमेशा हमारा रिश्ता ऐसे ही बना रहे। तो इसीलिए बहुत सारे रीजंस हैं, नहीं कर पाती, करना चाहती हूँ। गाइस अभी मैं पहले यहाँ पे किचन क्लीन कर लेती हूँ। आप मेरे किचन का हाल देखो, बर्तन कैसे बिखरे पड़े हैं चारों तरफ।
देती हूँ। बेसिकली ये नहीं कि कोई रोक टोक है, बट खुद का ही शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी होता है ना कि वीडियोस बनाने का टाइम नहीं लगता, बट फिर भी बनाते हैं अपने स्वाद के लिए। सब लोग बोलते हैं कि नहीं आप लोग के लिए मैं बनाती हूँ, आप लोग देखोगे तभी मेरा स्वाद पूरा होगा। तो आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी दुनिया आगे चलेगी। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। अभी बर्तन देख लो ना कितने सारे मेरे पास भरे पड़े हैं। अभी तनिष सोया हुआ है, उठ जाएगा तो फिर रोएगा और फिर मैं शूट भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिर वो अंदर बाहर इधर उधर करता है। क्योंकि ना ये वाला जो ट्राइपॉड है मेरा, ये बस काम चला हुआ है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा शूट करती नहीं हूँ, पर आज कर रही हूँ। देखते हैं आज ट्राइपॉड से इससे शूट कर रही हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इससे शूट किया करूँगी, बाकी दूसरा मंगवाना है, देखो कब मंगवाती हूँ। किचन क्लीन कर लूँगी, देन उसके बाद यहाँ पे एक तरफ मैंने आलू भी चढ़ा दिए हुए हैं। अभी मैं बनाने जा रही हूँ व्रत वाले साबूदाने के बड़े, तो जिसके लिए मैंने आलू चढ़ा दिया हुआ है। अभी यहाँ पे मैंने सुबह हस्बैंड के लिए खाना पीना बनाया था और अपना भी चाय पानी बनाया था, तो इसलिए किचन पूरी मैस में पड़ी है। तो पहले किचन में क्लीन करूँगी प्रॉपरली, एंड देन फिर उसके बाद आएंगे अपने कुकिंग प्रोसेस पे। तो यहाँ पे सुबह की थोड़ी सी सब्जी बची है, मैं पहले इसको खाली कर देती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने हस्बैंड को आलू गोभी की सब्जी बना कर दी थी। तो थोड़ी गाइस हमारे यहाँ जस्ट अभी चोरी हो गई, किसी का फ़ोन चोरी हो गया यहीं पे बिल्कुल सामने। सब लोग बाहर ही अभी खड़े हैं, ढूंढ रहे हैं चोर को। बिंदी निकाल दी अपने लगाने के चक्कर में, मेरा सर पकड़ चुका हुआ है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता मेरा फास्टिंग में क्यों ऐसे मुझे शाम को प्रॉब्लम होने लग जाती है, आई डोंट नो। पहले नहीं होती थी, इसीलिए ना मैंने फास्ट रखने बंद कर दिया। जो ज़रूरी फास्ट है वो रखती हूँ। पहले मैं हर सोमवार के भी रखती थी, लेकिन अब मैंने छोड़ दिए क्योंकि रख ही नहीं पाती, इसीलिए अब जो ज़रूरी है वो तो रखना ही पड़ता है। इसलिए मैं ना कम बोल रही हूँ कि नहीं तो फिर हस्बैंड गुस्सा करेंगे अगर मैं बीमार हो गई। तो चलिए गाइस अब इसी के साथ करते हैं आज के इस ब्लॉग का एंड। सो अभी तक मेरा चैनल जिसने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को प्यार दें और प्लीज़। सो थैंक्स टू वॉचिंग ऑन माई चैनल, बाय बाय।